ओम शांति। आज 5 जनवरी 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। ये बात हम लोग को सदा स्मृति में रहनी चाहिए। जब व्यक्ति एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है तो उसको पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। जिस जन्म में होता है उसका ही सब कुछ याद रहता है। परंतु हम बच्चों को तो संगम पर हैं, जीते जी हैं। जीते जी हम बुद्धि से पुरानी दुनिया और पुराने जन्म से मर गए और नए जन्म में हम जी रहे हैं। ये धारणा है जो बहुत बहुत पक्की हो तब पुराने से नाता टूटता है। नया मिला, याद पुराने को करते रहें तो इस जन्म का सुख नहीं ले सकते। बुद्धि नेचुरल है, फिर पुराने में जाती रहेगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? वो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते उनमें भी अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करणी कहलाते, कोई सारसिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। परिवार की निशानी सुनाई है कि जो देवता बनने वाले होंगे वो वर्तमान समय ब्राह्मण परिवार में है। तो ब्राह्मण परिवार के हैं, वो ब्राह्मण हैं और अपने परिवार के हैं। उसकी निशानी है एक मत। जो बाबा सुनाता है उसको धारण, जो बाबा कहता है उसका पालन। तो एक मत होंगे, आपस में भी उनकी एक मत होगी। एक ने कही दूसरे ने माने। तो बाबा कहते हैं इस तरीके के वो बच्चे होते हैं जो कि पारिवारिक यूनिटी को बना करके रखते हैं और उसके लिए अगर उनको थोड़ा सा कुछ त्याग भी करना पड़े उसके लिए वो रेडी रहते हैं। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। जब जीवात्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सुंदर मेला है नया, ये घर नया, ये संबंध नया। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गए ईश्वरीय संतान। ईश्वर है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। ये बाबा ने बताया कि कैसे शिव बाबा को जो निराकार है उसको हम आत्माएं कैसे पहचान सकती हैं। जब हम भी निराकारी अवस्था में हो तभी हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। परंतु उस प्यार का इजहार हम कैसे कर सकते हैं जब तक शरीर ना हो। शरीर मिलता है, साकार रूप होता है, तब हम उस स्नेह का इजहार कर सकते हैं।
बरोबर भारत महान था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही था सुख धाम, ये है दुख धाम। और जहाँ आत्माएं रहती हैं वो है शांति धाम। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं स्वर्ग में, और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। सुख घनेरे हैं नई सत्य की दुनिया में, शांति होती है परम धाम में, जहाँ पर बाबा के साथ हम बच्चे निवास करते हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है। घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। वो है वाणी से परे स्थान, सूर्य चांद की जहाँ गम नहीं, हम वहाँ के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान जाएं तो बोलें, हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है। बेहद का ड्रामा फिरता रहता है। इस ड्रामा में हर क्षण नया है। इसलिए बाबा कहते जो भी हम उठाते, जो एक्ट करते, वो नई से नई है। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो ये है नई नई बातें। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, वो ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वो बच्चे नहीं रचते, वो फॉलोअर्स रचते हैं। उनको वंश नहीं कहा जाता। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो, वंश को तो वर्षा मिले। तुम बच्चे जानते हो दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी। बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ये ब्राह्मण ही देवता बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि शुरुआत में तो बहुत थोड़े से थे, लेकिन धीरे धीरे मुख वंशावली बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, संदेश मिलता जाता है, तो उतने ब्राह्मण तो चाहिए जितने देवता बनने हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी है ये ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारगती दे देते हैं वो फिर आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्ञान सुना तो उनको वर्षा ज़रूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है। ये भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर किसको ये कह भी नहीं सकते कि बीके के पास चलो। ये भी ड्रामा में नूंद है, नथिंग न्यू। बहुत आते और जाते रहेंगे। भट्टी में बैठे हुए भी माया से हारकर भागंती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे,
जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हो, खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाबा कहते हैं कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो अपना रिजल्ट अपने आप निकाल लेता है कि मैं क्या पद पाऊंगा, क्या कितना स्टडी किया है, कितनी धारणा है, कैसे मैं पढ़ूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर मेरे से कोई पूछो तो मैं बता सकता हूँ, और खुद भी स्टूडेंट जो है वो अपना निश्चित कर सकते हैं। विचार करना चाहिए कि ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हेड कहाँ है? वो धर्म किसने स्थापन किया? फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है, हिसाब किताब चुकतू कर। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है, या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुकतू होगा। पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का भी समय ये है। नहीं, बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट बताया कि अगर वापस जाना है तो कैसे जाना है। पावन बन के जाना, अपने हिसाब किताब सारे चुकतू करके जाने। अगर नहीं तो फिर वहाँ जाके सज़ा खानी पड़ेगी। तो सज़ा खाने से तो अच्छा अपने हिसाब किताब यहीं पे हम चुकतू कर लें। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते तो बागंती हो जाएंगे, नई बात नहीं। फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्त का भाव बोझ को सहज समाप्त कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि देखो, जिम्मेवार मैं हूँ, आप केवल निमित्त हो, लेकिन करते हुए कहीं अपने आप को आप मेरेपन में ले आते हो, ये मेरा है। तो बाबा कहते हैं उसमें आपको सावधान रहना है। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। शुभ भाव और आत्मिक भाव। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।